नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसी जगह है जहां हम आपके लिए जीवन की सच्ची कहानियां लेकर आते हैं। ऐसी कहानियां जो दिल को छू जाए, जो आपको अपनी लगें। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है हर बात का जवाब जरूरी नहीं। ये कहानी है रमेश बाबू की। 60 पार की उम्र, सेवानिवृत्त स्कूल अध्यापक। पत्नी का देहांत हुए 5 साल हो गए थे। बेटा विदेश में था, बहू और पोते पोती भी वहीं। साल में एक बार आते थे। बाकी समय रमेश बाबू अकेले ही रहते थे अपने 2 कमरों के मकान में। सुबह उठते, चाय बनाते, अखबार पढ़ते, फिर नहाते धोते और मंदिर चले जाते। शाम को पार्क में बैठते, रात को खाना बना लेते। यही था उनका रोज का क्रम। सादा जीवन, शांत जीवन। लेकिन पिछले कुछ महीनों से कुछ बदल गया था। उनके बगल वाले मकान में एक नया परिवार आया था। शर्मा जी, उनकी पत्नी और उनकी बूढ़ी माँ। शर्मा जी बड़े मिलनसार थे। पहले दिन से ही बातचीत शुरू हो गई थी। रमेश बाबू को अच्छा लगा था। सोचा था अच्छे पड़ोसी मिले, लेकिन धीरे धीरे रमेश बाबू को कुछ अजीब लगने लगा। शर्मा जी बात बात पर उनसे सवाल पूछते। आप अकेले क्यों रहते हैं? बेटा क्यों नहीं बुलाता? आप खाना खुद बनाते हैं, काम वाली क्यों नहीं रखते? इतना बड़ा मकान खाली क्यों है? किराए पर क्यों नहीं दे देते? शुरू में रमेश बाबू जवाब देते रहे, मुस्कुराते रहे, लेकिन सवाल खत्म नहीं होते थे। रोज नए सवाल, रोज नई सलाह। आपको यह करना चाहिए, वह नहीं करना चाहिए। आपके बेटे को आपकी फिक्र नहीं है क्या? एक दिन शर्मा जी ने कहा, रमेश जी, आप इतने अकेले रहते हैं, कोई दोस्त भी नहीं है क्या? रमेश बाबू ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, मेरे पास किताबें हैं, संगीत है, यादें हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। शर्मा जी बोले, लेकिन इंसान को इंसान की जरूरत होती है ना। आप हमारे साथ शाम को बैठा कीजिए, बातें होंगी, समय अच्छा कटेगा। रमेश बाबू ने सोचा, शायद यह अच्छा रहेगा। वे शाम को उनके घर गए। शर्मा जी की माँ भी वहाँ बैठी थीं। चाय आई, बातें शुरू हुई, लेकिन बातें नहीं, सवालों का सिलसिला फिर शुरू हो गया। आपकी पत्नी को क्या हुआ था? बेटा कहाँ है? कितनी तनख्वाह लेता है? आपको कितनी पेंशन मिलती है? रमेश बाबू बेचैन हो गए। उन्होंने धीरे से कहा, शर्मा जी, मुझे थोड़ा काम याद आ गया, मैं चलता हूँ। वे उठे और चले आए। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। वे सोचते रहे, क्या गलत है मेरे जीवन में? क्या मुझे सबको जवाब देना जरूरी है? क्या मेरी चुप्पी गलत है? क्या मेरा अकेलापन बुरा है? अगले दिन सुबह वे मंदिर गए। वहाँ पुजारी जी से मिले। पुजारी जी उन्हें बचपन से जानते थे। रमेश बाबू ने उनसे पूछा, पंडित जी, अगर कोई बार बार सवाल पूछे तो क्या हमें हर बार जवाब देना जरूरी है? पुजारी जी मुस्कुराए, बोले, रमेश बाबू, गीता में एक बात कही गई है, जो शांति चाहता है उसे हर युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। जो सुकून चाहता है उसे हर सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए। कुछ सवाल जिज्ञासा से होते हैं, कुछ सवाल प्रेम से होते हैं, लेकिन कुछ सवाल सिर्फ दखल देने के लिए होते हैं। आपको समझना होगा कि कौन सा सवाल किस तरह का है। रमेश बाबू को थोड़ी राहत मिली। वे घर लौटे। उस दिन शाम को फिर शर्मा जी मिले। बोले, रमेश जी, आज फिर आइए ना, माँ आपसे बात करना चाहती हैं। रमेश बाबू ने धीरे से कहा, शर्मा जी, आज मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, फिर कभी आऊंगा। शर्मा जी बोले, अरे, आप तो रोज घर में ही रहते हैं, थकान कैसी? रमेश बाबू ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिए और अंदर चले गए। अगले कुछ दिन शर्मा जी बार बार आते रहे। कभी कहते, आइए बैठिए, कभी कहते, अकेले क्यों रहते हैं? कभी कहते, आपका बेटा कैसा है? रमेश बाबू ने एक नई आदत अपनाई। वे मुस्कुरा देते, सिर हिला देते,
लेकिन जवाब नहीं देते। न हाँ, न ना, बस एक शांत मुस्कान। शुरू में शर्मा जी को अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि रमेश बाबू बात नहीं करना चाहते। सवालों की बौछार धीरे धीरे कम होने लगी। मिलना कम हो गया, बस सुबह शाम नमस्ते हो जाती। रमेश बाबू को अच्छा लगा, उन्हें अपनी शांति फिर से मिल गई। वे समझ गए थे कि हर रिश्ते में थोड़ी दूरी जरूरी है, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं, अपनी निजता बचाना भी जरूरी है। कुछ महीने बीते। एक दिन शर्मा जी की माँ बीमार पड़ गई। रमेश बाबू को पता चला। वे तुरंत उनके घर गए। पूछा, क्या हुआ? कोई मदद चाहिए? डॉक्टर को बुलाऊं? शर्मा जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले, रमेश जी, मुझे लगा था आप हमसे नाराज हैं। रमेश बाबू ने कहा, नाराजगी की कोई बात नहीं, बस मैं थोड़ा शांत रहना पसंद करता हूँ, अपनी दुनिया में रहना पसंद करता हूँ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं किसी की मदद नहीं करूँगा। उस दिन रमेश बाबू ने शर्मा जी की बहुत मदद की। डॉक्टर बुलवाया, दवाई लाए, रात में भी देखने आए। शर्मा जी समझ गए। उन्होंने कहा, रमेश जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत सवाल पूछता था। मुझे लगता था कि बातचीत से रिश्ते बनते हैं, लेकिन मैं यह भूल गया था कि सम्मान से भी रिश्ते बनते हैं, चुप रहने का हक देने से भी रिश्ते बनते हैं। रमेश बाबू ने उनके कंधे पर हाथ रखा। बोले, कोई बात नहीं, हम सब अलग अलग हैं। किसी को बातें अच्छी लगती हैं, किसी को खामोशी अच्छी लगती है। जरूरी ये है कि हम एक दूसरे को समझें। उस दिन के बाद रमेश बाबू और शर्मा जी के बीच एक नया रिश्ता बना। सवालों का नहीं, सम्मान का, समझ का। वे अब भी बात करते, लेकिन सीमा में। वे अब भी मिलते, लेकिन दबाव में नहीं। रमेश बाबू ने जीवन का एक और पाठ सीखा। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। हर रिश्ते में अपनी जगह बनाना जरूरी है, अपनी शांति बचाना जरूरी है, और सबसे बड़ी बात, खुद के साथ ईमानदार रहना जरूरी है। रमेश बाबू फिर से अपनी दिनचर्या में लौट आए। सुबह चाय, अखबार, मंदिर, शाम को पार्क, रात को किताब। लेकिन अब उनके मन में एक नई शांति थी, एक नया विश्वास था। वे समझ गए थे कि अकेलापन कमजोरी नहीं है, चुप रहना कायरता नहीं है, अपनी सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं है। यह आत्मसम्मान है, यह आत्म प्रेम है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कृपया लाइक करना ना भूलें। अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी नई कहानियाँ मिलती रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।